दोस्तों, वैसे तो ये ब्रह्मांड रहस्यमय कहानियों से भरा पड़ा है जिनके पीछे के साइंटिफिक कारण आज तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो हमारे जीवन में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। अब चाहे इस पे सभी यकीन करें या ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ताविंदा आपको ऐसे ही एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो मेरी नानी जी के साथ घटी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 80s के टाइम की बात है, जिस टाइम खेती ही सभी लोगों का रोजी रोटी का एक मुख्य साधन हुआ करता था। लोग सुबह सुबह ही अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाते थे और सूर्योदय होने से पहले पहले अपने घरों में वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह मेरी नानी भी उस सुबह खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाती हैं। बच्चे छोटे थे तो वो बाद में आते हैं। रोज की तरह नानी खेत में काम करने में बिजी हो जाती हैं। जब वो खेत में काम कर रही होती है तो उन्हें कुछ अजीब सी बातें नोटिस होती है, जैसे कि वहाँ पे रोज जब वो आती थी ना तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खेतों में काम किया करते थे। तो उस दिन पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस दिन कोई भी काम नहीं कर रहा था, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। वहाँ पे वो बाग जो था ना पूरा खाली था उस दिन। अब जो जसीमपुर से होंगे वो जानते होंगे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जसीमपुर है, वहाँ पे एक सुगड़ी बाग है, बहुत ही फेमस है। वो इतना बड़ा बाग है, मतलब कि वहाँ पे दूर दूर तक उस बाग के अंतिम छोर तक नजर ही नहीं पड़ती है, इतना बड़ा बाग है। तो वहाँ पे कोई ना कोई तो मिल ही जाता था रोज, मतलब काम कर रहे होते थे जब नानी। बट उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने वो काम करती रही और देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। फिर भी वो अपने काम में रोज की तरह लगी रही। अब ये जो खेत थे ना, जो बाग था वो मुर्दागढ़ के पास था और उसके साथ ही व्यास रिवर लगती थी। उसको कुंज द्वार भी कहते हैं, जिस मुर्दागढ़ का नाम है कुंज द्वार। ये काफ़ी फेमस है, इसको छोटा हरिद्वार भी कहते हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि नानी को खबर ही नहीं थी कि वो गलत टाइम पे आ गई है। इसलिए उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे घरों में घड़ियाँ नहीं होती थी, तो चांदनी होती थी, उसकी रोशनी से लोग अंदाजा लगाते थे कि सुबह हुई है या नहीं हुई है। अब हुआ क्या कि उस दिन थी चांदनी रात और काफ़ी रोशनी थी बाहर, और नानी जो है बिना कुछ सोचे समझे जो है सुबह जल्दी ही चली जाती है, 2 बजे ही निकल जाती है घर से बाहर। लेकिन अभी भी उनको कोई खबर ही नहीं थी कि वो इतनी जल्दी पहुंच गई है। एक्चुअली होता क्या है कि जब वो खेत में पहुंच जाती है उसके बाद काफ़ी देर तक वो काम करती रहती है। काम करते करते ना उन्हें एक लेडी दिखती है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और उन्हें थोड़ा हौसला आता है कि कोई ना कोई तो है एटलीस्ट उनके साथ वहाँ पे काम कर रहा है। एक्चुअली वो लेडी जो है उनको आती हुई दिख रही थी, काफ़ी दूर से आती हुई देख रही थी। तो उस लेडी को देख के उसके बाद नानी जो है अपने काम में लग जाती है और वो जो घास होती है ना, घास का रेटा बांधने लगती है। और जैसे ही वो सिर को उठाती है रेटा बांधने के बाद, तो वो लेडी जो है उनके सामने खड़ी होती है। तो नानी थोड़ा हैरान भी होती है कि वो लेडी, जब नानी ने रेटा बांधने से पहले उस लेडी को देखा था, वो करीब 5 या 6 किलोमीटर दूर थी। बट जैसे नानी जो है सिर उठाती है तो लेडी जो है उनके सामने खड़ी होती है। नानी फिर ध्यान नहीं देती है और फिर से काम में लग जाती है और काम करने लगती है। नानी खेत में काम कर रही होती है तो पूरे खेत के इर्द गिर्द वो लेडी जो है चक्कर लगाती है। फिर नानी उससे बात करने लगती है और दोनों काफ़ी देर तक बातें करती है, और साथ साथ में नानी काम भी कर रही होती है। और वो खेत के बाहर ही खड़ी होती है, जो जो 2 खेतों के बीच में एक सेपरेशन होती है ना, उसको बीड़ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो उस बीड़ में खड़ी होती है और नानी जो है वो खेत के अंदर काम कर रही होती है। काम करते करते फिर नानी उससे बात करने के लिए ऊपर सिर उठाती है तो देखती है कि वो लेडी वहाँ थी ही नहीं, तो वो लेडी गायब हो गई थी। फिर भी नानी सोचा कि चलो चली गई होगी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा जल्दी जल्दी के चक्कर में। और सुबह होने को आती है और फिर मम्मी वगैरह भी सभी खेत में पहुंच जाते हैं। और नानी जो है सभी बच्चों को घास के रेटे जो नानी ने बांध के रखे थे वो सभी बच्चों को एक एक करके दे देती है। और नानी भी एक रेटा उठाती है और घर की तरफ जो है चलने लग पड़ती हैं। अब रेटा उठा के नानी जो है थोड़ी दूर पहुंचती है तो वहाँ से कुछ घर से ना एक आवाज़ आ रही होती है शंख की। तो काफ़ी लोग जो है एक घर के सामने इकट्ठा थे। तो नानी उनसे पूछती है, एक लेडी होती है वहाँ पे खड़ी हुई, तो नानी उनसे पूछती है कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो जो लेडी जो है ना नानी को जो बताती है ना, ये सुन के ना नानी के पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है और वो बच्चों को लेकर ना तुरंत घर की तरफ भागती है। जब घर पहुंचती है ना उसके बाद उनकी सांस में सांस आती है।
अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि एक्चुअली जो लेडी नानी को रात के 2 बजे मिली थी ना, पिछले दिन 5 बजे ही जो है शाम के टाइम मर चुकी थी। अब नानी उससे रात के 2 बजे बात कर रहे थे और जो दिखने में बिल्कुल हट्टी कट्टी लग रही थी। तो नानी ने उसके बारे में और लोगों को बताया और नानी को भी बाद में ये ध्यान आया उस साइड तो उस लेडी के खेत थे ही नहीं, तो वो वहाँ पे क्या कर रही थी। ये सब बातें जो है नानी को बाद में याद आ रही थी। मेरी बड़ी नानी है, उन्होंने बताया कि नानी तब बच गई क्योंकि नानी जो है ना, इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान नानी जो अपने खेत से बाहर ही नहीं निकली थी। मतलब उनका लक था कि उस खेत से बाहर ही नहीं निकली थी। और जो लेडी थी ना, वो खेत के उस हिस्से में खड़ी थी जहाँ पे बीड़ थी। एक्चुअली हमारे वहाँ पे माना जाता है कि जहाँ पे लोहा चला हो, मतलब हल चला हो, वहाँ पे जो ये नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं आती है। तो बीड़ वाला हिस्सा जो था ना, वहाँ पे तो हल चलता नहीं है क्योंकि वहाँ पे घास उगती है। जो खेत वाला मेन पोर्शन होता है ना, वहाँ पे हल चलता है। तो नानी पूरी कन्वर्सेशन के थ्रू ना वहाँ पे ही थी, उनका लक था कि वो बच गई। और नानी को ये सब बातें बाद में याद आ रही थी कि वो लेडी क्यों चक्कर लगा रही थी पूरी बीड़ के आसपास, पूरे खेत के आसपास चक्कर लगा रही थी, लेकिन वो खेत में नहीं आ पा रही थी। आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो या आपके कोई रिश्तेदार के साथ, या फिर कोई भी ऐसी कहानी हो या फिर कोई भी ऐसी घटना हुई हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कितने लोग जो है नेगेटिव एनर्जी पे विश्वास करते हैं, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।